जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए, निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए, निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन पुतला बनाया गौरा चैतन्य समेट के, पुतला बनाया गौरा चैतन्य समेट के। पुतले में प्राण भरे दिव्य शक्ति से, पुतले में प्राण भरे दिव्य शक्ति से। करना स्नान है तूने ज्ञान है, करना स्नान है तूने ज्ञान है। अंदर ना आए कोई इनकार कीजिए। गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए, निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन
है तू नन्हा बच्चा, किस कारण यहाँ पे आए? कौन है तू नन्हा बच्चा, किस कारण यहाँ पे आए? अंदर न जाने दिया, बालक इनकार किया। अंदर न जाने दिया, बालक इनकार किया। मार त्रिशूल बोले, शीश को उतार दिया। मार त्रिशूल बोले, शीश को उतार दिया। आई गौरा महारानी, आंखों में छाया पानी। आई गौरा महारानी, आंखों में छाया पानी। बालक को जीवित कर दो, होगी बड़ी मेहरबानी। बालक को जीवित कर दो, होगी बड़ी मेहरबानी। जंगल में जाए के, गज शीश लाए के। जंगल में जाए के, गज शीश लाए के। उठो गजराज, अमृत जल पीजिए। गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन गणपत गणेश को। जो भी धयावे पहले गणपत गणेश को। सभी दुख दूर करे, काटे कलेश को। सभी दुख दूर करे, काटे कलेश को। सुत महेश है, नाम गणेश है। सुत महेश है, नाम गणेश है। श्री माँ के लाडले का नित नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन
समं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने
संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो। दुनिया बड़ी बावरी, दुनिया बड़ी बावरी, पत्थर पूजने जाए, घर की चक्की कोई न पूजे, जिसका पीसा खाए। इधर हिंदू कहता है कि वो काशी में रहता है, उधर मुल्ला कहता है कि वो काबे में रहता है। इधर पत्थर का पूजन है, उधर पत्थर को बोसा है। ये अकल पर पत्थर नहीं तो और क्या है। इधर पत्थर को पूजते हैं और उधर पत्थर का बोसा है। बोसा कहते चूमने को। पत्थरों आज मेरे सिर पे बरसते क्यों हो। हजरत बू अली शाह कलंदर चलते जा रहे हैं, रास्ते में एक बेरी आई, सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लें फिर आगे चलते हैं। बेरी के नीचे बैठ गए आराम करने के लिए, और उधर दो बच्चे बड़े ही जो शरारती हैं बेरी पर पत्थर मारते हैं, और पत्थर लगते ही बेर नीचे गिरते हैं। बच्चे बेर उठाते और खा लेते हैं। बार बार यही क्रम चल रहा है, पत्थर मारते हैं, बेर गिरते हैं और खा लेते हैं। फिर से पत्थर मारा और इस बार पत्थर बेरी को नहीं लगा, हजरत बू अली शाह कलंदर की छाती में जा लगा। बाबा ने पूछा कि ये पत्थर किसने मारा है। दोनों बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि बाबा ये पत्थर हमने मारा है, लेकिन ये पत्थर हमने आपको नहीं मारा। ये बेजान बेरी पत्थर खाने के बाद भी हमें बेर दे रही है। आप तो बाबा दो जहां के वाली हो, आप क्या देते हो। बाबा हैरान कि ये बच्चे कैसे हैं, पत्थर मारने के बाद भी मांग रहे हैं। बड़े खुश हुए, कहने लगे कि बच्चों तुम मांगो, क्या मांगते हो। कि बाबा हमें माफी दे दो, बस माफी, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बाबा हमें माफी दे दो। बच्चों फिर पूछता हूँ, एक बार फिर पूछ रहा हूँ, कुछ मांग लो, जो चाहिए वही मिलेगा। लेकिन बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हैं कि बाबा आप हमें माफी दे दीजिए। अच्छा चलो जाओ, तुम्हें यहाँ की भी माफी और वहाँ की भी माफी, दोनों जहां की माफी दे दी हजरत बू अली शाह कलंदर ने। तो ऐसे होते हैं सूफी पीर पैगंबर जो कि श्री माता जी की इबादत करते रहे हैं, और आज भी ऐसे ही सूफी हैं जो माँ का ध्यान कर रहे हैं। स्वभाव है पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो। मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा
रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। अब मेरे दीद की, अब मेरे दीद की, अब मेरे दीद की, अब मेरे दीद की दुनिया भी तमाशाई है। अब मेरे दीद की, दीद कहते हैं देखने को, कि लोग देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, स्वभाव है। अब मेरे दीद की दुनिया भी तमाशाई है। तूने क्या मुझको, तूने क्या मुझको, तूने क्या मुझको मोहब्बत में बना रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पिजा अय्याम की, पिजा अय्याम की, पिजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नास। पिजा अय्याम की, पिजा अय्याम की, अय्याम कहते आम आवाम को, तलखी कहते कंट्रोवर्सी, कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें टोंट कसते हैं, उसको भी हंस के पीना चाहिए, उसको भी सहन करना चाहिए। तो हाकिम नासिर साहब लिखते हैं, स्वभाव है, पिजा अय्याम की तलखी नास रहने भी, हमको कहने में भी कुदरत ने मजा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पिजा अय्याम की, पिजा अय्याम की, पिजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नास। पिजा अय्याम की, पिजा अय्याम की, अय्याम कहते आम आवाम को, तलखी कहते कंट्रोवर्सी, कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें टोंट कसते हैं,
उसको भी हंस के पीना चाहिए, उसको भी सहन करना चाहिए। सो हाकिम नासिर साहब लिखते हैं, स्वभाव है, पी जाई आम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी, हमको सहने में भी, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। जब से तूने, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जय श्री माता जी। सहजयोग, द एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान के मंच पर आप सब संतों का, पुण्य आत्माओं का, देवदूतों का स्वागत है। कृपया हमारी टीम की ओर से हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज के दिन हम शनिचर के दिन हम आमतौर से अपने चक्र साफ करते हैं। पिछली बार लेफ्ट और राइट साइड साफ करके और फिर सहस्त्रार पर बैलेंस करने के बाद सहस्त्रार पर गए थे। तो आज हम जो सुषुम्ना नाड़ी पर सारे चक्र हैं उनको साफ करेंगे। और उससे पहले कुछ बातचीत करते हैं। आपने महसूस किया होगा, शायद देखा भी होगा, कि कई बार जब आप किसी को सेल्फ रियलाइजेशन देते हैं तो वो इंसान एक्सपोज हो जाता है। इसका मतलब जो गलत काम वो कर रहा है वो उजागर हो जाता है। तो वो बहुत घबराता है कि भाई आपने तो हमें आत्म साक्षात्कार दिया और हमें तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद हमारी तो गलतियां उजागर हो गई। तो ये तो सहज योग का तरीका है, क्योंकि कुछ छुपा नहीं रहता सहज योग। इसी तरीके से कई लोग जब उनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है तो हालांकि उनके ऊपर सुरक्षा पूरी रहती है, चाहे वो खराब से खराब सहयोगी हो, फिर भी वो सुरक्षित होता है। पर कई बार क्या होता है कि सहयोगी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो सोचता है कि भाई मैं तो सहयोगी हूं, मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया। प्रॉब्लम ये है कि सहयोग में आने के बाद उसने सहयोग के लिए तो कुछ किया नहीं, तो वो सहयोग को तो एंजॉय कर रहा है, पर सहयोग के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा। और अगर ऐसा है तो झटका फिर मिलेगा। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा अभिलाषी हैं, एम्बिशियस हैं, तो भी थोड़ा
केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि सहज योग में एम्बिशन की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ आपको मिलना है वो बड़े सरल तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो प्रोटेक्शन है हमारे अंदर, ये तो हमेशा रहती है, चाहे हम अच्छे सहयोगी हों या बुरे सहयोगी हों, और अभी भी कोई काम ना कर रहे हो सहयोग के लिए, तो भी हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब कई कहते हैं कि जब से हम सहयोग में आए हैं तो हम बीमार रहते हैं। उसका क्या कारण है? एक तो कारण है कि सहयोग में आने से पहले क्या आप तांत्रिक के पास जाते थे? अब कल एक महिला की टेलीफोन आई, उसने कहा मैं भी बीमार रहती हूँ, मेरे बच्चे भी बीमार रहते हैं। तो जब मैंने पूछा, पहले तो वो डिनाई कर रही थी, फिर उन्होंने कहा हाँ, मैं सहयोग में आने से पहले तांत्रिक के पास जाती। तो ये देख लीजिए कि जब आप सहयोग में आ जाते हैं और आप अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, तो जो भी आपने किया है वो उजागर होता है। सो इसमें घबराना नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि क्योंकि मैं सहयोग के से पहले किसी तांत्रिक के पास गया था या गई थी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए उसके ऊपर उठने के लिए, ताकि मैं सहयोग में अपने आप को स्थापित कर सकूं। तो माँ इसके बारे में कहती हैं कि एक बार आप एक जगह आ गए, उस जगह में आपको शांति भी प्राप्त हो गई, आपको आनंद भी आया, तो उस जगह में टिके रहिए ना। बार बार बाहर क्यों भागते हैं? पर सहयोग तो एक खुला दरवाजा है, जो अंदर आना चाहे आ सकता है, जो बाहर जाना चाहे जा सकता है। सो अगर आप अंदर हैं तो आप अपने किले में हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, और आप आराम से अपनी जिंदगी काटिए। पर अगर आप बाहर जाएंगे, फिर उसी जिंदगी में जाएंगे जहां से आप आए हैं, तो फिर तो आपके साथ वही होगा जो कि होना है। सो अगर आप सहज में आ गए तो आप सहज में रहिए, वापस असहज जीवन में मत जाइए, क्योंकि अगर जाएंगे तो अब आपको जो आपको जो दंड मिलेगा वो पहले से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको परम ज्ञान दिया, आपने उस ज्ञान का तो इस्तेमाल नहीं किया, उसको ठुकरा दिया और वापस पुराने तरीकों में चले गए। सो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि कईयों के साथ ऐसा हो रहा है और वो समझ नहीं पा रहे कि क्यों हो रहा है। एक बार आप सहयोग में आ गए तो ध्यान करना सीख सीख गए, ध्यान कीजिए, ध्यान की गहराई को पाइए। सहयोग के प्रति जो कार्य कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि केवल आप आत्म साक्षात्कार दें। अगर आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकते तो किसी भी तरीके से आप सहयोग की मदद कीजिए, ताकि सहयोग फले फूले और पूरी दुनिया में सहयोग स्प्रेड हो जाए, जिससे कि आपका भी भला होगा और दूसरों का भी भला। और प्रेम के बारे में भी माँ ने बहुत बातें बताई हैं, जो कि अगली बार बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन।
देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर। माँ को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए और माँ के प्रति अपने अंदर सुंदर सुंदर भाव बनाइए। जय श्री माता जी। आइए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हम बच्चों पर कृपा कीजिए। कृपया हमारे हृदय में आइए। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें, माँ से क्षमा मांगे। परम पूज्य श्री माता जी, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, चित्त सहस्त्रार पर, दोनों हाथ माँ की ओर। बंद आंखों से अपने को देखिए। अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं वो पहले धीरे धीरे कम होते और फिर बंद हो जाते। जब विचार बंद हो जाते हैं तो हमारी कुंडलिनी माँ जो है वो अपना कार्य पूरा करती है और हमें माँ की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति से जोड़ देती है। और अब हम माँ से बातचीत कर सकते हैं। जो भी आप माँ से कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। तो आइए माँ से बातचीत करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज तो हम अपने तमाम चक्र मूलाधार से सहस्त्रार तक क्लियर करना चाहते हैं। माँ, क्लियर तो आप ही करती हो,
कृपया हमें अनुमति दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। चित्त मूलाधार पर, सेंटर मूलाधार। माँ से प्रार्थना, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही श्री गणेश जी की शक्ति हो। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं गणेश जी के रूप में। हे अबोधिता के दाता, हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए, ताकि आप हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगे, ताकि आपकी अबोधिता, पवित्रता, लज्जाशीलता, विवेक और विवेकशील बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगे, ताकि हमारे अंदर से ये ढकोसलापन, ये कुसंस्कार, दुर्विचार, अहंकार, बुरी आदतें, बुरे आइडियाज, ये सब हमारे अंदर से बयार समान दूर हो जाए, ताकि आपके अबोधता के गुणों की सुंदर चांदनी, जो कि शांत है, शीतल है, वो हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगे, so that this beautiful moonlight of your soothing qualities of innocence starts manifesting through us. हे प्रभु, हमें अपनी तरह आबोध बना दीजिए। कृपया हमें आबोधिता प्रदान कीजिए, ताकि हम इतने सशक्त बन जाएं कि आपसे ये वरदान मांग सकें कि जहां पर भी हम जाएं, हम आबोधिता के स्रोत बन जाएं। वी बिकम द सोर्स ऑफ इनोसेंस। अबोधिता हमारे अंदर से बहती रहे, और जो भी हमें मिले उसे ये एहसास हो कि हम अबोध हैं। कृपया गौरी माता की शक्ति के साथ हमारे इस सूक्ष्म यंत्र को साफ कर दीजिए, ताकि हमारे हर चक्र पर अबोधिता और पवित्रता जागृत हो जाए, स्थापित हो जाए। हे प्रभु, कृपया हमें उस निराकार में उतारिए, जहां केवल आनंद ही आनंद हो, जहां हमारे रोम रोम से ये शक्ति बहे, जिसको सारी दुनिया देखे और समझे, और सहजयोग की ओर आकर्षित हो, ताकि सबका कल्याण हो, सबका हित हो, प्रेम का राज्य स्थापित हो। हे प्रभु, हमें नम्रता प्रदान कीजिए, विनम्र बना दीजिए, ताकि हम आपकी प्रशंसा के योग्य बन सके। हमारी तो एक ही इच्छा है कि हम आपको प्रसन्न रख सके। Our only desire is to please you. चित्त सहस्त्रार चक्र पर थोड़ी देर ध्यान कीजिए।
जय श्री माता जी। चित्त नाभि चक्र पर माँ आप ही श्री लक्ष्मी नारायण हो। कृपया हमें शांति दीजिए, संतोष दीजिए, सुंदर चरित्र दीजिए। कृपया हमें उदार व्यक्ति बना दीजिए। कृपया हमारे अंदर श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी तत्व को जागृत कर दीजिए। कृपया धर्म को जागृत कर दीजिए। कृपया हमारे अंदर लक्ष्मीपति के गुणों को जागृत कर दीजिए। चित्त भवसागर पर माँ आप ही श्री आदि गुरु की शक्ति हो। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं श्री आदि गुरु के रूप में, हे प्रभु हमारे भवसागर में अपनी अबोधिता और पवित्रता को जागृत कर दीजिए। ताकि हमारे भवसागर में उपस्थित एकादश रुद्र की शक्तियां जागृत हो जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें और हमारी सुरक्षा कर सके। कृपया हमारे भवसागर में गुरु तत्व को जागृत कर दीजिए ताकि हमारे अंदर संतुलन हो, बैलेंस, धैर्य हो, पेशेंस, परिपक्वता हो, मैच्योरिटी, निर्लिप्तता हो, डिटैचमेंट, नम्रता हो, ह्यूमिलिटी, साधकों के प्रति प्रेम हो, लव फॉर ऑल सीकर्स, और सहयोग का पूरा ज्ञान हो, कंप्लीट नॉलेज ऑफ सहयोगा, ताकि हम सहज गुरु का कार्य संभाल सके। चित्त स्वादिष्टान चक्र पर माँ आप ही श्री ब्रह्मदेव हो। आप ही श्री सरस्वती हो। आप ही निर्मल विद्या हो, परमात्मा की शुद्ध विद्या, प्योर नॉलेज ऑफ गॉड ऑलमाइटी। आप ही निर्मल भक्ति हो। आप ही निर्मल चित्त हो, प्योर अटेंशन। आप ही निर्मल चित्त हो। आप ही क्रिया शक्ति हो, यू आर द पावर ऑफ एक्शन। आप ही शुद्ध इच्छा, शुद्ध विचार हो, यू आर द प्योर डिजायर एंड प्योर थॉट्स। आप ही विश्व बंधुत्व हो, यू आर द यूनिवर्सल फ्रेंडशिप। आप ही सर्जनात्मकता हो, यू आर द क्रिएटिविटी इन अस। कृपया इन गुणों को हमारे स्वादिष्टान चक्र पर जागृत कर दीजिए ताकि हम आपकी पूजा कर सकें, भक्ति कर सकें, ध्यान कर सकें, ताकि हम अपने स्वयं को सुधार सकें और सच्चे सहयोगी बन सकें। चित्त सेंटर हार्ट, मध्य हृदय में माँ आप ही श्री दुर्गा हो। आप ही श्री जगदम्बा हो। आपने इस सृष्टि का निर्माण किया है। आप पूरे जगत की माता हो। आप सर्वशक्तिमान हो। आप हमारी माँ हो। माँ कृपया हमारे हृदय को अपने प्रेम से परिपूर्ण कर हमें निर्भय बना दीजिए।
हमारे सेंटर हार्ट में एंटीबॉडीज गणों की संख्या को ऐसा रेगुलेट कर दीजिए कि आने वाले समय में जो भी वायरस या इन्फेक्शन हम पर आक्रमण करे, ये उनका सामना कर सकें और उनको नष्ट कर सकें। चित्त लेफ्ट हार्ट, बाएं हृदय में। माँ, आप विश्व आत्मिका हो, आप ही हमारी आत्मा हो, आप शिव जी के रूप में हो। आपसे प्रार्थना है, हे करुणा निधि, हमें क्षमा कर दीजिए अगर हमारे से आत्मा के प्रति कोई गलती हो गई हो। शिव प्रार्थना। कर चरण कृतम वा कायजम करमजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम वहतम अवहतम वा सर्वम मय तत्व क्षमस्व। जय जय करुणाब्धय श्री महादेव शंभु। हे प्रभु, कृपया हमारे अंदर शिव तत्व को जागृत कर दीजिए ताकि हमारे हृदय में प्रेम हो, करुणा हो, क्षमा हो, निर्लिप्तता हो, डिटैचमेंट, और शिव तत्व का शुद्ध आनंद हो। चित्त राइट हार्ट, दाहिने हृदय में। माँ, आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, आप ही श्री सीता हो, आप ही हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव हो, आप ही प्रेममय पिता की कृपा हो। कृपया सदाचार की सीमाएं, मर्यादाओं को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए ताकि हम भी श्री राम जी की तरह एक आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता बन सके। तम भी ताकि हम भी एक आदर्श माता, आदर्श पत्नी, आदर्श बेटी बन सके। आप एक आदर्श राजा थे ताकि हम सब भाई बहन देश के आदर्श नागरिक बन सके, ताकि हम सच्चे सहयोगी बन सके। चित्त विशुद्धि चक्र पर। माँ, आप ही श्री राधा हो, आप ही श्री कृष्ण हो, आप ही विराट हो, आप ही विराट अंगना हो। विराट की शक्ति, विराट अंगना। आप ही वो सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति हो जो पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है। आप ही जीवंत क्रिया हो। कृपया हमें अपना अंग प्रत्यंग बना लीजिए, हमें निर्लिप्त साक्षी बना दीजिए। ग्रांट अस द विटनेस स्टेट ताकि हम अपने जीवन के खेल को साक्षी स्वरूप बनकर देख सके। कृपया हमारे विशुद्धि चक्र पर श्री योगेश्वर के गुणों को स्थापित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए ताकि हमारे अंदर ये साक्षी स्वरूप अवस्था स्थापित हो जाए, ताकि हमारी वाणी में माधुर्य हो, मिठास हो, हमारी वाणी में सत्य का प्रकाश हो, हमारी वाणी से लोगों का कल्याण हो, लोगों का हित हो, प्रेम का राज्य स्थापित हो।
चित्त हमसा चक्र पर। माँ, आप ही हमसा चक्र स्वामिनी हो। कृपया हमें ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसा विवेक दीजिए, ताकि हम अपने स्वयं को सुधार सके और हमारे अंदर वो समझदारी बैठ जाए जिसको हम डिस्क्रिशन कहते हैं। ताकि हमारे अंदर वो समझदारी बैठ जाए जिससे हम ये पहचान सकें कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। चित्त आज्ञा चक्र पर। माँ, आप ही श्री जीसस की शक्ति हो। कृपया हमें क्षमाशील बना दीजिए, हमें क्षमाशील बना दीजिए। लॉर्ड्स प्रेयर। आवर फादर who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. चित्त सहस्त्रार पर। माँ, आप तो श्री आदि शक्ति भगवती माता हो। आपका स्थान हमारे सहस्त्रार चक्र पर है। माँ, आपसे विनती है, प्रार्थना है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माँ, कृपया हम बच्चों का पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस स्वीकार कीजिए। दाहिने हाथ की हथेली को तालू पर रखो। त्वचा को दबाते हुए घड़ी के रुख 7 बार घुमाएंगे और 7 बार माँ को धन्यवाद करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमें आत्म साक्षात्कार दिया है, दूसरा जन्म दिया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे आदि शक्ति भगवती माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे कल्याणमयी करुणामयी भगवती, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे सर्वाधिष्ठानमयी भगवती, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे भुवनेश्वरी भवानी माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिके, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे सर्वदेवी देवता धारिणी माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। दोनों हाथ नीचे, चित्त सहस्त्रार पे जहां सर को दबाया है। माँ से प्रार्थना। माँ, कृपया हमें योग की अवस्था प्रदान कीजिए। माँ, आप तो प्रेम का सागर हो। कृपया हमारी इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके।
Please let the drop that we are join the ocean of love that you are, so that the pulsation of the ocean of love vibrates through our lives and we remain engrossed in that bliss, the bliss of Niranand, of Nirmal Anand. ध्यान कीजिए। चित्त को थोड़ा ऊपर उठाइए और वहां पर ध्यान कीजिए। चित्त को और ऊपर उठाइए, बढ़ाइए चित्त को। और ऊपर उठाइए। जब आप ये एक्सपेंशन करते हैं, बढ़ाते हैं चित्त को, तो महसूस कीजिए सहस्त्रार पर क्या हो रहा है। इस समय अपने चक्रों की परवाह मत कीजिए, केवल सहस्त्रार पर चित्त रखिए। और ऊपर जाते हैं तो भी ये समझिए कि आपका चित्त सहस्त्रार पर ही है। जब हमारी एकाग्रता हो जाती है परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति के साथ, तो हमारा चित्त, हमारी कुंडलनी और माँ का ये परम चैतन्य जो कि सर्वव्यापी है, इन तीनों में इंटीग्रेशन हो जाता है। और जब ये इंटीग्रेशन हो जाता है तो आप देखेंगे कि आप अपना चित्त कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो
आपका कनेक्शन टूटता नहीं है। इसमें थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है। चक्रों की सफाई और अपने घर पे ध्यान करते समय अनुभव लेना। और माँ की कृपा अपने आप ही होती है। जब हमारा चित्त आत्मिक उन्नति पर होता है तो वो उन्नति भी अपने आप ही होती है। सब कुछ माँ की कृपा से ही होता है। हमारी शक्ति भी, कुंडलनी शक्ति माँ जो है, वो भी माँ की ही शक्ति है। जो सहजयोगी माँ को समझ गया, माँ को पहचान लिया, उसके लिए ध्यान बहुत आसान हो जाता है। जय श्री माता जी। बहुत अच्छी स्थिति है और छोड़ने को तो जी नहीं कर रहा, पर माँ का जो प्रवचन है वो हमें सुनना है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन है। आप जानते हैं ना कि आज का दिन जो है वो विशुद्धि चक्र का दिन होता है। तो हमने श्री कृष्ण पूजा 1989, 14 अगस्त 1989 की श्री कृष्ण पूजा लगाई है। ये अंग्रेजी में प्रवचन है, बट बहुत सुंदर प्रवचन है, इसको सुनिए। जो अंग्रेजी नहीं समझते, इसका सारांश जो है हम आपको बाद में समझा देंगे। आइए माँ का प्रवचन सुनते हैं। Today we have gathered here to worship Sri Krishna's incarnation. As you know that Sri Krishna is the incarnation of Narayana, of Sri Vishnu. So in every incarnation, they carry all their qualities, all their powers, and all their nature with them. So when he incarnated, he had all the qualities of Narayana and then that of Rama. But every incarnation tries to rectify
whatever in their previous life has been misunderstood and have been carried to the extremes. That's why they have to come back again and again. It's too hot for me, I think. Can you not put it out? It's too hot. This is so right. All right? So, as Sri Vishnu, when he thought of taking his incarnation, because he is the one who is the preserver, of this creation, and also the preserver of dharma. So when he took his incarnation, he had to see that people keep to their dharma. By keeping the dharma all right only, you could get your realization. So the job was quite difficult one, I should say, to keep people in the central path of Mahalakshmi. So by first incarnation, we can say that he tried to create a benevolent king as Sri Rama. Socrates has described a benevolent king. But as a result of that, people started thinking if they have become king and queen born in the family of royalty, then they are gods. Sri Rama was the Purushottama, means he was the best among all the human beings. That means he incarnated as a human being, total human being, showing all the qualities of human beings. Like he married the Lakshmi principle, that was Sita, and then also he lived a normal married life. When he gave her up, he lived like an ascetic to show how a man should lead his life in a proper dharma. As a married man, and even when the wife has gone away, how he was leading a life of complete chastity. And he never had another marriage, though many people said that you should have another marriage. So the system that was the best to have a monogamy, he followed it. By his life he showed how a husband should be with his wife. But then later on, he had another role as the king. When he became the king, then he found out that people were criticizing him because he brought Sita back from Ravana. So Sri Rama decided to send her away from him. How many people in this world who are in power would be that sensible about that power that they have to behave in a manner that they should be ideals for all other people who are working under them for the administration, for looking after the country. But Sita ji also, because she was also Mahalakshmi, she understood everything, the whole play, and she went away
And then Sri Rama also taught how to rule the people. So they say the most ideal kingdom was Rama Raj. When Rama ruled this world, there was peace, no competitions, everyone was joyous and happy because he was the one who was emitting fair play and dharma, joy, bliss and peace. So there was no need to have any struggle, no competition, no fighting, nothing. So this benevolent king came as an incarnation to show us how a king should be, and he led a life of a serious type, very dedicated and serious type of life, how a benevolent king should be. As a result of his incarnation, always people take to something which is not normal. So because he lived as an ascetic, people started following asceticism. We'll not marry, we'll not have our wives, we'll live like Rama, all these things they started. So asceticism grew up. Before that, before Sri Rama, all the saints used to marry, they used to have wives, they used to have children. They lived a very normal life. Only they were saints because they were very highly evolved people and they lived in ashrams, doing the work of realization and also other corrections in human beings. Now, when Sri Rama came, people thought that he was Sri Rama, so let us be like him. Because he lived like an ascetic, let us also live like an ascetic. So, this foolish idea of asceticism crawled in, and then people became very austere type, very austere. Nobody would laugh, nobody would smile. Everything was very serious, absolutely, and everything was done in a very dry manner. So many seekers did not marry. But apart from seekers, many seers and saints also did not marry. And because they had no balance, because marriage gives you a balance, they became very dry people, very hot-tempered people. And we have examples of some rishis who are known for their hot temper and their ascetic qualities by which they could destroy anyone, make them into ashes. In Sanskrit called bhasma karoti. So these qualities developed. That is the time Sri Krishna came back from Sri Rama's incarnation. He came back as Sri Krishna. Sri Krishna's incarnation came to show that this whole creation is fun, is Leela. That's why he's Leeladhara. It's called as Leeladhara. He was the one who showed that everything is fun. There's nothing to be serious, nothing to be dry, nothing to be ascetic, but the whole life is a fun. He gave this idea because people had become so austere. And then also a kind of a funny Brahminism started. Like they would not eat, they created a caste system which started developing. The caste was determined by birth, which was wrong, and they could not eat food. Then the Brahminism started growing up quite strong, and these Brahmins started dominating others. So Sri Krishna came, and he came as the son of a
Milk, milkman, milk, milkman, huh? Cow? नहीं काउ हट नंतर झाले पण ग्वाले की लड़के milkman's son. But they were rich milkmen, very rich milkmen. Now, that is the time, you see, the whole play was brought forth. And the play was quite cruel, I should say, because one horrible devil, Rakshasa, somehow or other, used a lady who was Kamsa Chai, mother of Kamsa. And she is the mother also of, we can say the grandmother of Sri Krishna. So she had a son who was also a Rakshasa. So it's all a play of the same. So he had an uncle who was a devil, who was a Rakshasa. And he was supposed to kill this uncle. See the play. This is a drama, or just see the drama as I worked it out. He was supposed to kill this uncle who was very powerful and who was a devil. So, in his childhood, he used to play. He used to play with milkmaids and with other ladies. He was very young. He was about 5 years of age. And he did all kinds of pranks and he did all kinds of leelas. Like he killed one snake, very big snake, a cobra, very well known cobra. And also he killed many Rakshasas and Rakshasinis with his power. In a play. Just in a play he used to do it. And you must have read the stories about him. How he showed that there is no need to have a big army of people as Sri Rama had. He didn't use any monkeys or anyone. Though Hanumana was always sitting on his chariot, but he never used all these outside powers. Only whatever he had the weapons that he used to show that there is no need to use any army or other people to kill a Rakshasa. And all was in a very playful manner. At the time of Sri Rama, he was not supposed to know that he was an incarnation. But it was reflected to him by various methods that he was an incarnation. And still he would not accept it because he was not supposed to know. It's something like Mahamaya. But say all the cameras are now giving you all the evidence of the real Mahamaya, what she is like. But one may try to show that you don't remember, you don't have. You have no memory of it. Because if you remember it, then your action would not be human. They would become divine actions. And that may be not all right for human beings because they won't be able to stand or they'll be frightened. There'll be such an awe. So Sri Krishna normally behaved like a very ordinary person. Like in his childhood, he was very fond of butter. And as you know, butter is very good for the throat. For Vishuddhi, I have told you many times that on your tea you put some butter and take it, so that your throat, which is dried out, will feel better. So he was very fond of butter. And he would go and make his friends
help him, and made a pyramid out of them, would climb up and break the butter container and would eat all that butter like a little baby. So one day his mother said, "All right, why did you eat butter?" He said, "I never ate." He said, "Then what is this on your mouth?" He said, "This is all these boys have put it on my mouth." You see, to him, even telling such little lies also was a fun with the mother. To that extent. Like, don't tell lies, you must not. No, there was no fun in this kind of thing. So he told her a lie. "See now, these people have put it on my mouth, they have eaten all the butter, and now I am the one you are catching." So she said, "Really? Open your mouth." So he opened his mouth. And there she saw all this in the mouth. The whole universe moving in the Vishuddhi, the complete Vishuddhi chakra. She saw and she just bowed to him. Then he says, "Why are you bowing to me?" As if nothing has happened. So, see, all his pranks and all his childish, sweet lies were just to create a feeling of understanding. And it's regarded as something very sweet according to the Indians, or we can say according to the Eastern ideas, that children are naughty like that with the mother. They all enjoy the naughtiness of the children. Little naughtiness here, naughtiness there. And the strictness of children, to a great extent, also is there because I think people are not attached to their children. They don't love their children. They love their carpets, love everything else because they can sell it. But they can't sell their children. And that kills the joy. So the children and the parents are separated by materialistic ideas, that this material is more important than their own children. So in his childhood, he has shown lots of pranks and lot of things, and the way he used to steal also. Now stealing is supposed to be bad. Belongs to somebody else, if you steal is bad. But he was stealing only the butter of his mother that he had made them. And he used to steal the butter of all the ladies who used to take down to Mathura, where Kansa was ruling. And this butter was eaten by all the Rakshasas there, and they were becoming very powerful. So he thought best thing is to go and eat all the butter so that these ladies won't be able to go and sell it. Also, if you see it significantly, is this that we starve our children, we starve our families just to have some money. Money orientation is there, that you can go and sell your butter to somebody. With this idea, everything to be sold out, we have to sell out this, we have to sell out that. Nothing is going to be kept with ourselves. So, the children are the only permanent liabilities. So the children are treated as if they are just burdens, while all the other things are good because you can sell it. So the whole value system, if it runs down to money, then children have no place in the family. According to SahajaYoga, children are more important than all the wealth of the world. And they are to be looked after that way. Of course, they should be told what is dignity is, how to behave themselves. But their little pranks are to be understood and enjoyed, because only as children they can do pranks, not as grown-ups. So they should have that much freedom to play pranks and to play some tricks on you. Otherwise, they'll become very serious people and might become ascetic. Those parents who are very strict, their children are never normal. They either are extremely perverse, rebellious, or they are quite down. And they cannot
face life. So both are of the same style, because one cannot face life, another cannot be faced by life. It's like this. Nobody can face such people. So you have to treat your children with great love and understanding, but they should know if they misbehave, then this love will be finished. So children only care for love. They don't know money, they don't know anything. So the love that is you establish in your child becomes very precious thing. So the system of Sahaja is based on divine love, and it can only work when people are loving. If they love money, if they love power, if they love their reputation, they love this, love that, and not their own children or their families, then they are absolutely losing a very big part of the society, and God knows what's going to happen to these children if you do not have love for your children. In Sri Krishna's life, you can see various things he has shown. In his, we can say, in his epic or in his biography, if you see, you will find how many facets of life he has handled with such beauty. Then in his childhood, then he goes and kills the devil of Kansa. That too, how beautifully he does it, how he kills the people who are surrounding him, how he knows their secrets, how they can be killed, it shows complete brilliance and very beautiful organizing the whole thing. Now imagine one Krishna fought the whole army of that Kansa. How he must have done it? Because after all he is Virat, and all the powers that are of this all-pervading power are in his hands. He can do whatever he likes, he can play around as he likes, he can finish off anybody he wants, and it is so easy for him to manage all these things simultaneously. Then came his life when he became the king. When he became the king, he wanted, I should say, in a way that he wanted to establish people in dharma, and he needed the help of the 5 elements. So he made them into 5 ladies whom he married. So he has 5 wives. But there are 5 elements, part and parcel of his being. But he was Yogeshwara, absolutely detached in his yoga. But he had, for practical purposes, we can say, 5 wives. And there were 16,000 women who became his wives. These 16,000 women are nothing but his 16,000 powers. Because you know his chakras they have got 16 petals. And these 16 petals multiplied by the Viratas, 1,000 petals each. So it comes to 16,000 powers. So these 16,000 powers were incarnated as women, were taken away by some horrible king, and he went there, fought that king and brought these ladies. Now, even now it is so that even an old man has a young lady with him. People will never think that there is good relationship. They'll always think there must be something wrong. So he had to marry them because he had to keep these ladies, so he married them. But mother's position is different because mother can have 1,000 children. But poor man, even if he has one woman around him, everybody will say he is a bad person. So he had to marry all of them, so-called marriage. And these 16,000 powers stayed with him, by which he established our Vishuddhi Chakra. Now, when we have our Vishuddhi problems, we have to know what are the deities on both the sides and what were their qualities which are lacking in us. That's why we are suffering. Let's see the right side, Vishuddhi, when we catch.
Sri Krishna's essence is sweetness, madhurya. Madhurya. And his power was Radha. Ra is energy, Dha means the one who has sustained the energy. And her power was, she was called as Ahlad. Ahlad means joy-giving qualities she had. So Sri Krishna's qualities were that he was Yogeshwara, so he was the witness, and sweetness. Now a person who shouts and screams and talks loudly and loses his temper in a very loud voice, or who speaks very loudly all the time, they all suffer from the right Vishuddhi. So one should understand that even when you have to scold somebody, you have to just say, what are you doing? Why are you doing like this? Otherwise, why did you do like this? Finished, right Vishuddhi, over. It's finished now. So for the right Vishuddhi, we use the mantra of Vithala and Rakhumai, these two persons. You see, it is very significant, that also. Because they say that there was a Pundarikaksh, one boy, who was serving his parents. And his parents were sleeping, he was pressing their feet. When Vithala and his power, Rakhumai, Rukmini, they appeared in the door. But he said, now keep quiet. My parents are sleeping, so you stay there. So he had one brick near him which he threw and asked them, you stay on that. So they kept quiet. They kept quiet because they are sleepy. Now this is the thing. On the right side, if you are talking loudly, if you talk too much, if you intimidate people with your talking, then you catch on right Vishuddhi. So for that, best is to take some rest and give some rest to your right Vishuddhi by stopping your talk. Go into mauna, they said, just don't talk. For some time if you don't talk, you will see that your Vishuddhi will be improved, your problems will be improved. So as it is the right side, what happens is that the heat starts coming from the stomach. It's all in one play. We can say not from the stomach, but actually from the liver. The heat starts rising. It first goes into the right heart. As a result, you might become a very hot-tempered husband or a father or something. You might get asthma, anything with that right heart. Then it passes on to your right Vishuddhi. When it goes to your right Vishuddhi, then you become a very irritable, hot-tempered person. All the time you shout at someone. Nobody can talk to you. If somebody has to talk to you, he has to use a barge pole in between. God knows what time he'll shout at you. Or maybe I've seen many women lose their hearing or men lose their hearing when there's somebody who is shouting at them. So shouting is a very bad thing for others and also for yourself. Because of course your Vishuddhi goes out, after some time your voice goes out, after some time you cannot talk, and sometimes they have to just keep quiet. But for others, it's even worse, because if you use your anger in that manner, then that person might be just frightened of you, might develop inferiority complex, might become a left-sided person, might catch some booths. God knows what can happen to a person who has somebody all the time shouting at him. But the worst physical thing could be that he can become deaf. So, from Sri Krishna's life, one has to learn that how he would just play his flute and the whole atmosphere used to become absolutely quiet, without any ripple of any trouble, any idea of disturbance, just peaceful. But in modern times, the other way now. They have the music where the right Vishuddhi is about to break or burst, I don't know what sort of a music it is.
when they listen to this music, see, then it excites. Then it excites you. It doesn't make you peaceful. It excites you more and more. But as Sri Krishna becomes Virata, your limbic area also gets numbed with it. And when this shouting music is too much, then they have to use loudspeakers and shout much more. Then they have to put something near the ear to hear something. Otherwise, they have no excitement. All the exciting, we can say, all the exciting cells become numbed. And you have to really go in for tremendous effort to create that excitement in those numbed cells. So it's very dangerous throughout. If you see that it starts from the liver, goes to the right heart, then to Vishuddhi, and then in the brain. So then you take to drugs because your brain is numbed out. So you take to drugs, and when you take to drugs, then you feel that you are all right. Then again, you feel that this drug is not sufficient, then you take stronger drugs, then you take more drugs. It goes on one after another. Ultimately, it reaches a stage when you are nowhere. So it is all self-destructive. जय श्री माता जी। आइए थोड़ी देर ध्यान करते हैं, निःशब्द ध्यान करते हैं और जो माँ ने बताया उसको आत्मसात करते हैं।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। आज जो आपने माँ का प्रवचन सुना है, कई जगह माँ बहुत धीमे धीरे धीरे और बहुत ही लो वॉल्यूम में बात कर रही थी, तो हो सकता है आप लोगों को सुनाई ना पड़ा हो, बट वैसे तो पूरा प्रवचन क्लियर ही था ना। ये श्री कृष्ण पूजा 1989 14 अगस्त 1989 का ये प्रवचन है, जो पूरा प्रवचन तकरीबन 1 घंटे का है, 58 मिनट्स का है, 1 घंटे का है। आपने केवल 30 मिनट सुना है। नाउ अगर आप इसको हर माँ का हर
वाक्य सुनना, समझने की कोशिश करो तो वो समझना मुश्किल हो जाएगा। सो हम किस तरीके से इस प्रवचन को समझें? मेरे विचार से इनके इस प्रवचन के 5 पहलू हैं। एक, श्री कृष्ण का बचपन। दूसरा, श्री कृष्ण और श्री राम के जो अवतरण हैं, इन दोनों में क्या फर्क था। तीसरा, बच्चों के बारे में। बच्चे नटखट होते हैं, उनको प्यार से डील करना है, बच्चों के बारे में। तीसरा ये हो गया। चौथा, श्री कृष्ण के कई पहलू हैं, मैनी फेसेट्स। कौन से? एक बचपन का, एक ग्वाले के बेटे का, एक विनाश शक्ति का, और एक राजा का। तो ये सारे पहलू माँ ने समझाए। और आखिर में माँ ने राइट विशुद्धि के बारे में, मतलब कि अगर हम बहुत चिल्लाते हैं तो हमारी राइट विशुद्धि खराब हो जाती है। जब राइट विशुद्धि खराब हो जाती है और इस चिल्लाने से, दूसरों पर डोमिनेशन हावी हो जाने से क्या होता है, हमारे लिवर में गर्मी हो जाती है। वो गर्मी हमारे राइट हार्ट, हृदय से होती हुई राइट विशुद्धि, और फिर हमारे ब्रेन में चली जाती है और मस्तिष्क में, और जिस कारण से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। सो ये 5 बातें माँ ने समझाई। क्या? बचपना उनका, नटखट बालक श्री कृष्ण जो ये मक्खन खाते थे और मक्खन के बहुत शौकीन थे। और माँ ने कहा कि इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम भी अपने चाय के अंदर जो गर्म होती है उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन डाल दे, उस मक्खन को अगर हम पिए तो हमारी विशुद्धि अच्छी रहती है। तो देखिए, माँ बात भी बताती हैं और साथ साथ आपको ये बताती हैं कि उस चक्र को कैसे साफ रखना, कैसे ठीक रखना। फिर माँ ने जब बताया श्री राम और श्री कृष्ण के बीच अंतर, मतलब कि उनके स्वरूप के बीच क्या अंतर थे। माँ ने कहा कि जब श्री राम आए तो लोग भी तपस्वी बन गए, वैरागी बन गए। और जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने कहा ये तो सब लीला है, आप एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए। सो देखिए ना दोनों के अंदर जो फर्क। और अब हम समझ पाते हैं कि अगर हम संतुलन में हैं, अगर हम महालक्ष्मी के मार्ग में हैं, मतलब कि सुषुम्ना नाड़ी पर हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए, ना एक तरफ ना दूसरी तरफ। अच्छा, फिर उन्होंने समझाया कि बच्चों को कैसे बच्चों की देखभाल कैसे करनी है। बच्चे तो हमेशा नटखट होते हैं, उनको प्यार से डील करना है। जो माँ बाप बहुत क्रोधित होते हैं और बच्चों को बहुत बहुत दबा के रखते हैं, उनके बच्चे नॉर्मल नहीं होते। जब वो बड़े होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। फिर माँ ने ये बताया कि जो श्री कृष्ण के जो कई अलग अलग पहलू थे, जो अलग अलग मैनी फेसेट्स, माँ ने कहा अलग अलग पहलू थे, उनको समझिए। और फिर राइट विशुद्धि के बारे में बताया। तो ये था प्रवचन। और आगे चल के लेफ्ट विशुद्धि के बारे में भी बताती है माँ। तो अगर आप अंग्रेजी समझ सकते हैं तो इस प्रवचन को जरूर सुनिए। और उसका ट्रांसक्रिप्ट भी है amrita.org पे, उसको पढ़ भी सकते हैं। तो आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है, उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। कल सुबह मिलेंगे 5 बजे। जय श्री माता जी।
ॐ